हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 32। 31 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी वेराइटा कार्बोनिका। अब हम पढ़ेंगे बेलाडोना। तो आपको अगर मेरी ये मटेरिया मेडिका सीरीज़ के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेलाडोना लेक्चर नंबर 32, डेडली नाइटशेड। डेडली नाइटशेड इसका कॉमन नेम है। एक सेकेंड। हाँ, तो बेलाडोना क्या है? बिलियस लिम्फेटिक प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। उसके अलावा ये वो पर्सन्स हैं, द पर्सन्स हु आर लाइवली एंड एंटरटेनिंग व्हेन वेल बट वायलेंट एंड ऑफन डिलीरियस व्हेन सिक। तो बेलाडोना का जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो लाइवली और इंटरटेनिंग है, खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा फनी है, लाफेबल है, हंसी मजाक करेगा, खेलेगा कूदेगा। कब? जब वेल जब ठीक होगा, लेकिन वॉयलेंट हो जाएगा और डिलीरियम में चला जाएगा जब बीमार होगा। Belladonna acts on every part of nervous system, producing active congestion, furious excitement, perverted spatial senses, twitching, convulsion and pain. Belladonna क्या है? हर एक पार्ट पे एक्ट करता है नर्वस सिस्टम के। एक्टिव कंजेशन, फ्यूरियस एक्साइटमेंट, परवर्टेड स्पेशल सेंसेस, ट्विचिंग, कन्वर्जन और पेन। तो मतलब जो बेलाडोना ड्रग है वो नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। क्या लाएगा? कंजेशन लाएगा, फ्यूरियस एक्साइटमेंट लाएगा, परवर्टेड स्पेशल सेंसेस हो जाएंगे, ट्विचिंग होगी, कन्वर्जन होंगे और पेन होंगे। अब ड्रग जो चीज़ कॉज कर रहा है उसे क्योर कौन करेगा? रेमेडी। तो बेलाडोना एज अ रेमेडी किस चीज़ पे काम करेगी? नर्वस सिस्टम पे। और वो क्या ठीक करेगी? कंजेशन, फ्यूरियस एक्साइटमेंट, परवर्टेड स्पेशल सेंसेस, ट्विचिंग को क्योर करेगी, कन्वर्जन्स को और पेन को। तो अब पेशेंट आएगा, क्या बताएगा? यही कि ट्विचिंग हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है, स्पेशल सेंसेस परवर्ट हो चुके हैं, फ्यूरियस एक्साइटमेंट है, ये सब। इट हैज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑन द वेस्कुलर सिस्टम, स्किन एंड ग्लैंड। बेलाडोना का जो एक्शन है मार्क्ड है, किस पे? वेस्कुलर सिस्टम पे, स्किन पे और ग्लैंड पे। तीन चीज़ पे अच्छा काम करेगी। बेलाडोना इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हॉट रेड स्किन, फ्लश्ड फेस, ग्लेयरिंग आइज, थ्रोविंग कैरोटिड्स, एन एक्साइटेड मेंटल स्टेट, हाइपर एस्थेसिया ऑफ ऑल सेंसेस, डिलीरियम, रेस्टलेस स्लीप, convulsive movement, dryness of mouth and throat with an aversion to water and neuralgic pain that come and go suddenly. अब बेलाडोना का एक पेशेंट कैसे याद करेंगे हम इसको? एक पिक्चर, जो हम एक मेडिसिन का एक नाम लेते हैं, हमें एक जो पिक्चर याद आती है उसके बारे में, बेलाडोना वो पेशेंट है जिसमें भूतनी घुस गई है। ऐसे हम मान सकते हैं कि मतलब चुड़ैल आ गई या भूत आ गया। तो जब भी किसी के अंदर आत्मा आती है, प्रेत आत्मा, तो क्या होगा? उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी? बड़ी बड़ी लाल, ग्लेयरिंग आइज। स्किन कैसी हो जाएगी? रेड, फ्लश्ड, एकदम खून का फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा। तो फ्लश्ड फेस, हॉट, गर्म हो जाएगा उसे छुएंगे तो। रेड स्किन, जो कैरोटिड्स हैं वो थ्रॉप करेंगी, उन्हें छुओगे तो अलग से सेंसेशन होगा। अगर तुम पल्स फील करोगे तो उसे टच करने से ही उसकी पल्स फील होगी। एक्साइटेड मेंटल स्टेट एक एक्साइटमेंट में है। तो जब किसी के अंदर प्रेत आत्मा आती है तो या तो वो बहुत खुश होता है या बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है, थ्रोबिंग सेंसेशन, पल्सेशन होगा पूरी बॉडी में। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी सारे सिम्टम्स होंगे वो हम ये याद इसी सोच के पढ़ेंगे कि एक बेलाडोना एक फीमेल है, एक सुंदर सी औरत है, प्यारी सी खूबसूरत लेडी, ब्यूटीफुल लेडी बेलाडोना, जिसके अंदर क्या आ गई है? प्रेत आत्मा। क्योंकि जो खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, मेकअप वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। जिनके लंबे बाल होते हैं उनके अंदर आत्मा वगैरह आ जाती हैं। तो हम वैसे ही याद करेंगे इसको, बेलाडोना को। तो इसके अलावा और क्या क्या है? हाइपर एस्थेसिया ऑफ ऑल सेंसेस, जो सारे सेंसेशन है उसके वो बढ़ जाएंगे, सारे सेंसेस। स्मेल, अब जो जिसके अंदर भूत आ गई है उसे दूर से पता चल जाता है कोई आ रहा है, तो क्या? सेंसेस बढ़ गए हैं, हियरिंग बढ़ गई है, दूर का देख सकती है, सुन सकती है दूर की, और स्मेल कर सकती है दूर से। तो ये, हाँ, मुड़िया पैरी आ गई इसके अंदर मान लो। तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। डिलीरियम, रेस्टलेस स्लीप,
अब स्लीप तो होगी नहीं, आत्मा को कहाँ, अगर किसी के अंदर आत्मा आ गई तो वो कहाँ सोने देगी उसको। देखा है रात में किसी हॉरर मूवी में रात को पेशेंट जो होता है वो ऊपर छत पे चिपका हुआ है, तो क्या है, बेलाडोना है, ये परेशान है, रेस्टलेस स्लीप है, कन्वल्सिव मूवमेंट होंगे, हाथ पैर इधर उधर मुड़ जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कौन है, बेलाडोना है। तो भूत आ गया है बेलाडोना बेसिकली एक ब्यूटीफुल लेडी में। ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगा, थ्रोट विथ एवर्जन टू वाटर। अब जो भूत, अगर किसी के अंदर भूत आ जाए तो वो बहुत गुस्से में रहता है, तो बेलाडोना का पेशेंट इतने गुस्से में रहेगा कि उसका ड्राइनेस, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होने लगी है, तो माउथ ड्राई है। लेकिन अगर तुम उसे, किसी के अंदर भूत है, अगर तुम उसे पानी ऑफर करोगे तो वो पिएगा नहीं। तो इसको भी क्या है, बेलाडोना के पेशेंट को थ्रोट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ऐसे सिम्टम्स याद करने की ये ईजीएस्ट ट्रिक है कि हम ऐसे याद रखेंगे कि भूत से रिलेट करके, तो हमें सारे सिम्टम्स याद रहेंगे। तो यहाँ पर भी ड्राइनेस ऑफ माउथ मिलेगा एंड थ्रोट विद एन एवर्जन टू वाटर, वाटर से एवर्जन है, वाटर नहीं चाहिए उसे, जबकि उसका माउथ और थ्रोट दोनों ड्राई हो चुका है। तो अब किसी के अंदर भूत है, उसे आप पानी ऑफर करोगे तो वो पिएगा नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूरैल्जिक पेन दैट कम एंड गो सडनली। अब किसी के अंदर आत्मा आ जाए तो वो उस बॉडी को कष्ट पहुंचाएगी, उस बॉडी को पेन कॉज करेगी। तो बेलाडोना का जो पेशेंट होगा उसमें न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिलते हैं, जो कि अचानक से आएंगे और अचानक से चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा अचानक से आएगी और अचानक से, और जब आत्मा आएगी तब वो वायलेंट होगा, डिलीरियम में होगा। व्हेन सिक, सिक का मतलब हम यहाँ ऐसे रिलेट करेंगे, सिक का मतलब आत्मा आ गई, और वेल मतलब आत्मा चली गई। तो जब वेल होगा तो लाइवली होगा, एंटरटेनिंग होगा, ठीक है। फिर उसके आगे दिया है अ ग्रेट रेमेडी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक अच्छी रेमेडी है। एपिलेप्टिक स्पैज्म फॉलोड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग। एपिलेप्टिक स्पैज्म आ रहे हैं किसी में, उसके साथ साथ नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, तो बेलाडोना एक अच्छी रेमेडी है। स्कारलेट फीवर के लिए इज ऑल्सो प्रोफाइलैक्टिक है, उसके लिए प्रोफाइलैक्टिक है ये, अगर हम 30th पोटेंसी में देते हैं तो। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के लिए वही, आत्मा आई, आंखें बाहर निकल आई एकदम, तो आंखें बाहर निकल आई मतलब एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जो लेंस है वो बाहर की तरफ उठा हुआ होगा। तो ये सब करस्पॉन्ड टू द सिम्टम ऑफ एयर सिकनेस इन द एविएटर्स, कैन बी गिवन एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह वर्क करती है। नो थर्स्ट, एंजाइटी और फियर, ना कोई प्यास है, ना कोई एंजाइटी है, ना कोई फियर है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर किसी के अंदर आत्मा आई है तो उसे किस बात का डर, किस बात की परेशानी। जब आत्मा है, व्हेन सिक, जब उसके अंदर आत्मा है तब तक उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ की एंजाइटी नहीं है, और प्यास तो है ही नहीं। ड्राइनेस मिलेगी माउथ की, थ्रोट की, लेकिन थर्स्ट नहीं है, अवर्जन है वाटर से, ठीक है। आगे दिया है बेलाडोना स्टैंड फॉर वायलेंस ऑफ अटैक एंड सडननेस ऑफ ऑनसेट। अब बेलाडोना का जो मार्क्ड फीचर है वो क्या है कि बहुत सडननेस है इसके अंदर, अचानक से होंगे सारे सिम्टम्स। मतलब एक हवा का झोंका आया, एक आत्मा आई, खिड़की खुली रह गई, कहीं से आत्मा एंटर गई और आत्मा बॉडी में घुस गई सडनली नॉर्मल पेशेंट था, सडनली आत्मा घुस गई। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि बेलाडोना का जो पेशेंट होगा उसमें जो फीचर्स होंगे वो सडन होंगे। क्यों, क्योंकि बेलाडोना एक खूबसूरत लेडी है जिसके अंदर भूत घुस गया है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। बोलूँगा। और बेलाडोना स्टैंड फॉर वायलेंस ऑफ अटैक, मतलब जो बेलाडोना जो रेमेडी है उन पेशेंट को देंगे जिनमें वायलेंस देखने को मिल रहा है, सडननेस देखने को मिल रही है, मतलब कोई भी सिम्टम आ रहा है तो वायलेंटली आ रहा है, बहुत सीवियर सिम्टम्स आएगा, मतलब बुखार होगा तो बहुत तेज़ बुखार होगा, तो मतलब वायलेंट सिम्टम्स हों और सडन आए, तो उसके लिए बेलाडोना एक अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। आगे दिया है बेलाडोना इज़ इंडिकेटेड इन एक्सट्रीम थायराइड टॉक्सीमिया, बहुत ज़्यादा थायराइड टॉक्सीमिया है तो उस केस में दे सकते हैं हम बेलाडोना। माइंड देखते हैं पेशेंट का, पेशेंट लिव इन वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, अपनी ही दुनिया में रहेगा। बेलाडोना का जो पेशेंट होगा, जो फीमेल होगी, फीमेल रेमेडी है ये मोस्ट, एनग्रॉस्ड इन स्पेक्ट्रेस एंड विजन एंड इज ऑब्लिवियस टू द सराउंडिंग रियलिटीज़। बेलाडोना का जो पेशेंट है वो जो सराउंडिंग रियलिटी है उससे अवेयर नहीं है, अपनी ही दुनिया में है, अपनी दुनिया में कुछ इमेजिनरी दुनिया बना रखी है उसने, वही सोच रहा है, उसे पता ही नहीं है उसके आसपास क्या हो रहा है। While the retina is insensible to the actual object and a host of visual hallucinations throng him from within। अब क्या है, जबकि जो इसकी रेटिना है इज़ इनसेंसिबल टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इनसेंसिटिव है, सिर्फ इमेजिनरी थिंग्स दिखाई देंगी इसे, सराउंडिंग में से पता नहीं है क्या क्या है, पर इसे लगेगा कि कोई खड़ा है, कोई चल रहा है, तो सब इमेजिनरी हो रहा है इसके साथ। हेलुसिनेशंस हो रहे हैं इसे विजुअल, जो कि उसे
चारों तरफ से घेरे हैं, अंदर भी बाहर भी, मतलब उसको लग रहा है ऐसे, मेंटली उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि उसके सराउंडिंग में वो बहुत क्राउड में है, लेकिन उसके सराउंडिंग में क्या है, रियलिटी उसे नहीं पता है। आगे दिया है, ही इज एक्चुअली अलाइव एंड क्रेज्ड बाई अ फ्लड ऑफ सब्जेक्टिव विजुअल इंप्रेशन एंड फैंटेस्टिक इल्यूजन्स। अब मतलब वो ही इज एक्चुअली अलाइव, वो, हाँ तो वो जिंदा तो है, लेकिन उसको चारों तरफ क्या है, विजुअल इम्प्रेशंस हैं और इमेजिनेशंस हैं, मतलब उसको सराउंड, जो रियल लाइफ कह सकते हैं, उससे वो अवेयर ही नहीं है। उसको ऐसा किसी को ड्रग बहुत ज़्यादा दे दिया तो वो हेलुसिनेशंस में चला गया, अब उसे पता नहीं है उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, पर उसको इमेजिनेशंस होंगे कि कारपेट पे उड़ रहा हूँ, झूला चल रहा है, झूले में बैठा हूँ, तो ये सब कुछ। फिर आगे दिया है, हेलुसिनेशंस होंगे, सीज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे उसे, हिडियस फेस, छुपे हुए चेहरे में कोई खड़ा है, डार्कनेस में कोई खड़ा है, ऐसा डिलीरियम में होगा, कुछ भी बड़बड़ाएगा, फ्राइटफुल इमेजेस दिखेंगी, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होगा, रेज आएगा, काट लेगा, फाड़ देगा चीज़ें, स्ट्राइक करेगा, डिजायर टू एस्केप, और भागने की कोशिश करेगा। सेम सिम्टम्स, जो किसी के अंदर आत्मा आ जाएगी तो वो क्या करेगा, उससे ये सिम्टम्स भी हम याद कर सकते हैं उन चीज़ों को, उसको कनेक्ट करके। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और फिर क्या होगा कि आत्मा इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि पेशेंट बेहोश हो गया, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगी इसमें देखने को मिलेगी। डिसइंक्लाइन टू टॉक, किसी से बात करना नहीं चाहेगा, जैसे आत्मा मंजूलिका थी तो उससे बात करने की कोशिश करते तो वो नहीं करती थी, फिर लास्ट में जब सेटअप लगाया तो उसने बात की, तो वही सेम बेलाडोना का जो पेशेंट होगा वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा। परवर्सिटी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ टीयर्स आएंगे। एक्चुअलनेस ऑफ ऑल सेंसेस, एक्यूटनेस ऑफ ऑल सेंसेस, सारे सेंसेस एक्यूट के में है, मतलब क्या है कि इंक्रीज हो गई है सेंसिबिलिटी उनकी। चेंजेबल टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट बदलेगा, कभी खुश, कभी दुखी, कभी गुस्सा, तो ये टेम्परामेंट बदलता रहेगा। कितनी देर रोल करूँगी? हेड में क्या है, वर्टाइगो विद फॉलिंग टू द लेफ्ट साइड और बैकवर्ड, जब लेफ्ट साइड की तरह टिल्ट होगा या पीछे की तरह टिल्ट होगा तो वर्टाइगो फील होगा उसको, हाँ, मतलब चक्कर आएंगे। सेंसिटिव टू लीस्ट कॉन्टैक्ट, छोटे से कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई उसे टच करेगा तो वो बहुत सेंसिबल है। अब किसी के अंदर आत्मा आई है, मान लो किसी के अंदर आत्मा आई है, तो आप उसे छुएगा तो छूने देगी, नहीं छूने देगी, तो वेरी सेंसिटिव। सीवियर थ्रॉबिंग एंड हीट, वही ब्लड रश हो रहा है तो बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग होगी और हीट जनरेट होगी। पैल्पिटेशन रिवर्टेट इन द हेड में भी पैल्पिटेशंस फील होंगे, और लेबर्ड ब्रीथिंग होगी। लेबर्ड मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी सांस लेने में। पेनफुलनेस स्पेशली इन द फॉरहेड, ऑसिपुट एंड टेम्पल्स, अब पेन होगा और फुलनेस रहेगी कहाँ, फॉरहेड में, ऑसिपिट में और टेम्पल्स में। हेडेक फ्रॉम सप्रेस्ड कैटरल फ्लो सप्रेस होने की वजह से हेडेक हो रहा है तो बेलाडोना देंगे। सडन आउटक्राइज, पेन, वर्स, लाइट नॉइज, जार, लाइंग डाउन एंड आफ्टरनून में आत्मा को दिक्कत होगी दोपहर में तो आत्मा नहीं आएगी, तो आफ्टरनून में इसके सिम्टम्स वर्स होंगे। या फिर अगर आत्मा आई है और दोपहर है तो उसे दिक्कत होगी ना, पूजा होती है आफ्टरनून में 12 बजे तक, तो ये हम रिलेट कर सकते हैं। लाइंग डाउन से उसे दिक्कत है, नॉइज से, जार से, लाइट से, इससे। बेटर बाई प्रेशर एंड इन अ सेमी इरेक्ट पोस्चर, प्रेशर से आराम मिल जाएगा और सेमी इरेक्ट पोस्चर में उसको आराम मिलेगा। बोरिंग ऑफ हेड इनटू पिलो, अब किसी के अंदर आत्मा आई है तो वो सर घुसाएगी तकिए में, तो बोरिंग ऑफ हेड देखने को मिलता है इनटू द पिलो बेलाडोना के पेशेंट में। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो अंडरलाइन वाले हैं। ड्रॉन बैकवर्ड एंड रोल्स फ्रॉम साइड टू साइड, बैकवर्ड ड्रॉन करेगा, बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ खींचेगा और रोल करेगा साइड टू साइड। मेनिंजाइटिस की वजह से पेन हो रहा है हेड में, इस वजह से मेनिंजस में इन्फ्लेमेशन हो गया। हाइड्रोसिफिलिस का पेशेंट है तो भी बेलाडोना दे सकते हैं। कांस्टेंट मॉर्निंग देखने को मिलेगी, कराता रहेगा। बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि आत्मा आई और फिर चली गई तो पेशेंट के पूरी बॉडी पे ब्रूजेस पड़ जाते हैं, तो वो मॉर्निंग करता रहता है, तो कांस्टेंट मॉर्निंग देखने को मिलती है। हेयर स्प्लिट्स इज ड्राई एंड कम्स आउट, हेयर स्प्लिट होंगे, ड्राई होंगे और बाहर निकल आएंगे। हेड में देखेंगे तो हम। हेडेक वर्स ऑन राइट साइड पे हेडेक ज़्यादा होगा, लेटने में हेडेक ज़्यादा होगा, मतलब एग्रावेशन कब होगा, राइट साइड में और लेटने पर। इल इफेक्ट्स
कोल्ड से एट्सेट्रा, फ्रॉम हैविंग अ हेयर कट, कोल्ड से उसे दिक्कत है और बाल कटवाएंगे तो हाँ, अब मुड़िया पैरी है तो उसकी चोटी काट देंगे तो चोटी में ही उसकी आत्मा, ऐसे दिखाते ना मूवीज़ में, तो चोटी काट दी तो आत्मा चली गई, वो वाला। तो इसको हेयर कट से भी दिक्कत है बेलाडोना की पेशेंट को। एक्चुअल में ये घोस्ट नहीं है इसके अंदर ही, ऐसे हम रिलेट कर रहे हैं। आइज़ में क्या है, थ्रोबिंग डीप इनटू द आइज़ ऑन लाइंग डाउन, लेटने पर थ्रोबिंग सेंसेशन होगा आइज़ में बहुत ज़्यादा। प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, आत्मा आएगी तो आंखें बड़ी बड़ी, प्यूपिल्स डायलेट। आइज़ फील स्वेलन एंड प्रोट्रूडिंग, आंखें निकली हुई लगेंगी, स्वेलन लगेंगी। स्टेरिंग ब्रिलियंट, कंजक्टाइवा रेड हो जाएगी, गुस्से से लाल आंखें। ड्राई, बर्न करेंगी, फोटोफोबिया, अगर चमक पड़ेगी भूत पे, उजाला पड़ेगा अगर भूत पे तो क्या होगा, भूत को दिक्कत होगी, अंधेरा पसंद है भूत को तो फोटोफोबिया देखने को मिल रहा है यहाँ। शूटिंग पेन इन द आइज़ में शूटिंग पेन होगा, कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है, मतलब एक्सोप्थेल्मोज है। ओक्यूलर इल्यूजन्स, फियरी अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा फियरी अपीयरेंस होगा। डिप्लोपिया, दो ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। स्क्विंटिंग, स्पैज्म ऑफ लिड्स। सेंसेशन एज इफ आइज वर हाफ क्लोज, ऐसा लगेगा आंखें आधी बंद हैं। आईलिड स्वेल हो जाएंगी, फंडस कंजेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा ईयर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, टीयरिंग पेन मिलेगा मिडिल और एक्सटर्नल ईयर में। हमिंग नॉइज, भनभनाहट या फिर मधुमक्खी या मच्छर जो भिनभिनाता है वैसी आवाज़ आएगी, हमिंग नॉइजेस सुनाई देंगे, मतलब टिनिटस की कंडीशन कह सकते हैं हम। मेम्ब्रेना टिम्पेनाई बल्ज हो जाएगी, इंजेक्ट हो जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाएंगे, मम पैरोटिडाइटिस। सेंसिटिव टू लाउड टोन मतलब हियरिंग वेरी एक्यूट हो गई है, सारे सेंसेस एक्यूट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा सुनेगा। और टाइटिस मीडिया के लिए अच्छी मेडिसिन है। पेन होगा, कॉजेज डिलीरियम में चला जाएगा पेन की वजह से। चाइल्ड क्राइज आउट इन स्लीप, बच्चा सोते सोते नींद में चीखने लगेगा। थ्रोबिंग एंड बीटिंग, पेन इन द डीप इन द ईयर, सिंक्रोनस विद द हार्ट बीट। थ्रोबिंग और बीटिंग पेन होगा कान के अंदर, सिंक्रोन, और जो कि सिंक में होगा हार्ट बीट के, मतलब जो हार्ट बीट में जो साउंड आएगा ना, पल्स जैसे होती है दग 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 दग, कान में भी वही थ्रोबिंग सेंसेशन वैसा ही होगा और बिल्कुल सिंक में। हेमेटोमा, और इसके लिए अच्छी मेडिसिन है। एक्यूट एंड सब एक्यूट कंडीशन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब में दे सकते हैं। ऑटोफोनी, मतलब खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है कान में तो भी हम बेलाडोना दे सकते हैं। उसके बाद नो सिम्टम्स हैं। इमेजिनरी ऑर्डर्स, इमेजिनरी वॉइस, इमेजिनरी दिख रहा है उसको, डबल दिख रहा है, इल्यूजन्स हो रहे हैं, और इमेजिनरी स्मेल भी आ रही है, मतलब सारे सेंसेस उसके बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। टिंगलिंग मिलेगी इन द टिप ऑफ द नोज़, रेड और स्वेल कर जाएगी नोज़, एपिस्टेक्सिस की कंडीशन है, रेड फेस है, कोराइजा है, म्यूकस जो आएगा, कोराइजा में जो म्यूकस आएगा वो मिक्स होगा किससे, ब्लड से, मतलब एपिस्टेक्सिस हुई और फिर उसके बाद म्यूकस आया बाद में तो मिक्स्ड विद ब्लड आएगा। ये फेस कैसा होगा, आत्मा आई है तो रेड, ब्लूइश रेड, हॉट, स्वेलन, साइनी, चमकदार एकदम, कन्वल्जन मोशन ऑफ द मसल्स में भी एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है फेस में। अपर लिप्स, ऊपर वाला जो लिप होगा वो एडमेटस होगा, स्वेलन होगा। फेशियल न्यूरेल्जिया देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ मसल्स में ट्विचिंग और फेस प्लस हो जाएगा, सारे वही सिम्टम्स हैं। माउथ में क्या मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगी, थ्रोबिंग पेन मिलेगा टीथ में, मतलब जो भी जहाँ भी पेन होगा ना वो बर्निंग और थ्रोबिंग पेन ही होगा इसमें बेलाडोना में। टंग रेड हो जाएगी एजेस पे, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, अब जो बेलाडोना का जो पेशेंट है वो दांत घिसेगा रात में नींद में, तो ये बेलाडोना का पेशेंट है। टंग स्वेल कर जाएगी, पेनफुल रहेगी, ग्लोसाइटिस की कंडीशन है। और स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग कुछ मेडिसिन में आगे देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्टैमरिंग की जो हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं अब तक की वो बेलाडोना है। स्टैमरिंग बहुत अलग अलग टाइप की है, वो एक लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी कि किसमें कैसी कैसी स्टैमरिंग देखने को मिल रही है। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकला कर बात करना, जैसे हमारा, दिस इज स्टैमरिंग। थ्रोट में क्या है, ड्राई एज इफ ग्लेज्ड, थ्रोट भी ड्राई रहेगा। एंग्री लुकिंग कंजेशन होगा गले में, रेड रहेगा, वर्स रहेगा। और दिक्कत जो बेलाडोना राइट साइडेड मेडिसिन है क्योंकि इसकी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा अफेक्टेड होगी। राइट साइड में जो हेडेक होगा वो सीवियर होगा, लेफ्ट में होगा जो माइल्ड होगा। थ्रोट में भी जो राइट साइड होगी वहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में, तो ये राइट साइडेड मेडिसिन है हमारी। टॉन्सिल एनलार्ज हो गए, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है तो बेलाडोना दे दो।
थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन फील हो रहा है, डिग्लूटेशन में डिफ़िकल्टी है, निगलने में, सटकने में, तो दे दो। वर्ड्स लिक्विड, अभी तक हमने जो मेडिसिन पढ़ी थी उनमें क्या था कि सॉलिड स्वेलो करने में दिक्कत थी। लास्ट दो जो हमने मेडिसिन पढ़ी थी बैप्टीशिया, उसमें भी सॉलिड स्वेलो करने में दिक्कत थी। और हमने बेराइटा पढ़ी थी, बेराइटा में भी सॉलिड में दिक्कत थी, लिक्विड में दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हम ऐसी मेडिसिन पढ़ रहे हैं जिसमें वर्स किससे है, लिक्विड। मतलब बेलाडोना का जो पेशेंट है वो लिक्विड नहीं खा सकता, वो सॉलिड खा सकता है। सेंसेशन ऑफ अ लंप, लंप का एक गले में कुछ फंसा हुआ है ऐसा सेंसेशन लगेगा। ईसोफेगस ड्राई होगा, फील्स कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट फील करेगा, स्पैज्म, थ्रोट में स्पैज्म होगा। कंटिन्यूस इंक्लिनेशन टू स्वेलो, ऐसा लगेगा बार बार कुछ निकलता रहे, क्योंकि अगर सलाइवा स्वेलो करेगा तो उसे दिक्कत होगी, क्योंकि लिक्विड है, तो उसे बार बार कुछ खाने को, ताकि वो स्वेलो करता रहे। कंटिन्यूस इंक्लिनेशन टू स्वेलो। स्क्रैपिंग सेंसेशन होगा, मसल्स में मसल्स ऑफ डिग्लूटेशन वेरी सेंसिटिव। डिग्लूटेशन की जो मसल्स हैं, मतलब जो हमारा गला है जहाँ से हम चीज़ें स्वेलो करते हैं, वहाँ पर उस पार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। स्टमक में क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगेगी। एवर्ज टू मीट एंड मिल्क, मीट और मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद है बेलाडोना के पेशेंट को, उससे एवर्जन है। स्पेज्मोडिक पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में स्पेज्मोडिक पेन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन पेन एक्सटेंड टू स्पाइन, कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा और जो पेन है वो स्पाइन तक जाएगा। नोजिया और वॉमिटिंग के लिए अच्छी मेडिसिन है। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर की बहुत ज़्यादा प्यास है इसमें। स्पेज्म ऑफ स्टमक में स्पेज्म है, एम्प्टी, रैचिंग, एबोरेंस ऑफ लिक्विड, स्पेज्मेटिक हिकअप, जो भी आएगा, जो कुछ भी होगा ना वो सब स्पेज्म में होगा। स्टमक में पेन भी स्पेज्म में हो रहा है, हिचकी भी स्पेज्म में आ रही है। ड्रेड, ड्रिंकिंग कुछ भी पिएगा तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी, और पीने से पहले वो सोचेगा, क्योंकि लिक्विड से उसे दिक्कत है, लिक्विड सटकने में, तो वो सोचेगा कि अगर मैं इसे पीऊँगा तो उससे पहले उसे थोड़ा डर लगेगा कि पीऊँगा तो दिक्कत होगी गले में। ड्रेड्स, ड्रिंकिंग, अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग भी अनकंट्रोलेबल होंगी, क्योंकि जो भी बेलाडोना के सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं, वॉयलेंट हैं और सडन है। एब्डोमेन में डिस्टेंडेड हॉट होगा, एब्डोमेन ट्रांसवर्स कोलन प्रोट्रूड कर जाएगी एक पैड की तरह। टेंडर स्वेलन, टेंडरनेस मिलेगी एब्डोमेन में, अगर आप टच करके देखेंगे तो स्वेल कर जाएगा एब्डोमेन। पेन एज इफ क्लच्ड बाई हैंड, ऐसा लगेगा पेन ऐसा फील होगा जैसे हाथ से उसे क्लच कर दिया है। वर्स, जार, प्रेशर, जार मोशन से दिक्कत है, प्रेशर से दिक्कत है। कटिंग पेन अक्रॉस स्टिचेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में स्टिचेस फील होंगी, कटिंग पेन होगा। कफिंग, स्नीजिंग और टचिंग इट, जब उसे छुएगा तो सेंसिटिव है ना टच से, तो छुएगा तो दिक्कत होगी, खांसेगा तो दिक्कत होगी, चीखेगा तो दिक्कत होगी। एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, छूने से बहुत सेंसिटिव है, मतलब अगर कोई भी उसे छुएगा, अगर हल्का सा तुमने उसे छुआ तो उसे उस पार्ट में दर्द होने लगेगा, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। टू बेड क्लॉथ, और इवन जो बेड शीट उसकी बॉडी पर अगर रब हुई, अगर वो भी कोई भी कपड़ा भी उसके बॉडी पर रब होगा ना, तो उससे भी उसे दिक्कत होगी, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है लेकिसिस की तरह। स्टूल, थिन ग्रीन, पतला स्टूल आएगा, ग्रीन आएगा, डिसेंट्री देखने को मिल रही है, मतलब इन लम्स लाइक चॉक जैसे लम्स देखने को मिलेंगे स्टूल में। सडरिंग ड्यूरिंग स्टूल के टाइम पर सडर करेगा। स्टिंगिंग पेन द रेक्टम में स्टिंगिंग पेन होगा। स्पेज्मोडिक स्ट्रक्चर स्पेज्म हो जाएगा। पाइल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, और पाइल्स के साथ साथ बैक एक भी होगा। प्रोलेप्सस एनाई, मतलब एनस में भी प्रोलेप्स देखने को मिलेगा। यूरिनरी सिम्टम्स में क्या है, रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह स्ट्रक्चर हो रहा है, तो जहाँ भी स्ट्रक्चर होगा तो यूरिन रिटेन कर जाएगी, स्टूल रिटेन कर जाएगा, पास करने में दिक्कत होगी। वही एक्यूट यूरिनरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। सेंसेशन ऑफ मोशन इन द ब्लैडर, ऐसा लगेगा वॉर्म्स चल रहे हैं। यूरिन स्कैंटी है, किसके साथ साथ, टेनिस्मस के साथ। डार्क और टर्बिड। लोडेड विथ फॉस्फेट से लोडेड है। वेसाइकल रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सिस्टाइटिस की कंडीशन है। इनकॉन्टीनेंस, कंटिन्यूस ड्रिपिंग, इनकॉन्टीनेंस मतलब कंटिन्यू नहीं है, इनकॉन्टीनेंस में है, और कंटिन्यू
ड्रिपिंग हो रही है, मतलब कभी भी कंटिन्यू ड्रिप 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 करने लगेगा। फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगी यूरिन। हेमेटूरिया की कंडीशन है, ब्लड आएगा यूरिन में, जबकि कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं मिलेगी। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, कैसे हम इसको रिमेंबर करेंगे? तो यही कि भूत घुस गया है, कोई भी पैथोलॉजी गड़बड़ नहीं हुई है, आत्मा आ गई है, इस वजह से हेमेटूरिया भी देखने को मिल रहा है। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। मेल्स में क्या है, टेस्टिकल हार्ड हो जाएंगे, ड्रॉन अप, इन्फ्लेम्ड और काइटिस। नॉक्टर्नल स्वेट ऑन जेनाइटल, जेनाइटल्स पर रात को पसीना आएगा, फ्लो ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा, डिजायर कम हो जाएगी। फीमेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, फोर्सिंग डाउनवर्ड एज इफ ऑल द विशला वुड प्रोट्यूड, नीचे फोर्स लगाएगी जैसे कि पूरा विशरा प्रोट्यूड कर रहा है, प्रोलैप्स। ड्राइनेस एंड हीट ऑफ वेजाइना, वेजाइना में ड्राइनेस देखने को मिलेगी और हीट देखने को मिलेगी, मतलब क्लाइमेट्रिक एज पर जो सिम्टम्स होते हैं। ड्रैगिंग पेन मिलेगा लॉइंस में, पेन मिलेगा सेक्रम में, मेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ब्राइट रेड होंगे मेंसेस, बहुत ज़्यादा अर्ली, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेनोरेजिया देखने को मिलेगा। हेमरेज हॉट, कटिंग पेन देखने को मिलेगा मेंसेस में, हिप से लेके हिप तक, डिस्मेनोरिया। मेंसेस एंड लोकिया वेरी ऑफेंसिव एंड हॉट, मेंसेस और लोकिया दोनों जो भी फ्लूइड आएगा मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, हॉट होगा। लेबर पेन आएंगे और जाएंगे सडनली, क्योंकि सब कुछ सडननेस, हर जगह सडननेस है। मेस्टाइटिस पेन, थ्रॉबिंग रेडनेस, स्ट्रीक्स रेडिएट फ्रॉम निपल। मेस्टाइटिस पेन मतलब ब्रेस्ट पेन देखने को मिलेगा, मेस्टाइटिस स्वेल हो गया, इन्फ्लेमेशन है इसलिए। थ्रॉबिंग सेंसेशन होगा, रेडनेस होगा, स्ट्रीक रेडिएट करेगी निप्पल से। ब्रेस्ट हैवी फील होंगे, हार्ड हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट के लिए अच्छी मेडिसिन है। लेटने से पेन वर्स हो जाएगा। ऑफेंसिव स्वेलिंग, स्मेलिंग, ऑफेंसिव स्मेल आएगी, हेमरेज, हॉट गसेस ऑफ ब्लड और लोकिया डिमनेस्ड हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखें तो ड्राइनेस ऑफ नोज देखने को मिलेगी, पॉसेस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, हर जगह ड्राइनेस है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई है। टिकलिंग, सॉर, ड्राई कफ होगा और रात को दिक्कत बढ़ेगी, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है। लैरिंग्स सोर हो जाएंगे, रेस्पिरेशन ऑप्रेस्ड होगा, क्विक होगा, अनइक्वल होगा, कीन स्टोक्स रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसको। हॉर्सनेस देखने को मिलेगी, एफोनिया, बोलने में दिक्कत होगी, पेनलेस हॉर्सनेस होगी। कफ के साथ साथ खांसी आएगी तो उसके साथ साथ लेफ्ट हिप में दर्द होगा। बार्किंग कफ देखने को मिलेगा, वूफिंग कफ देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ स्टमक में पेन होगा। और अटैक आने से पहले, मतलब जो भी अटैक आएगा, जब भी सिम्टम्स आएंगे उससे पहले ये सारे होंगे। जैसे अस्थमा का अटैक आया तो वूपिंग कफ, बार्किंग कफ और स्टमक में पेन होगा कफ से पहले। हेमाप्टेसिस देखने को मिलेगा, स्टिचेस होंगे चेस्ट में, जब खांसेगा तो निमोनिया। लैरिंग्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएंगे। फील एज ए फॉरेन बॉडी वॉज इन इट, ऐसा लगेगा उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है। विद कफ, खांसी के साथ साथ, मतलब लैरिंजाइटिस है। हाई पाइपिंग वॉइस होगी, मोन करेगा, जब भी सांस लेगा तो मोन करेगा, कराएगा। ठीक है। हार्ट सिम्टम्स में देखेंगे तो वायलेंट पैल्पिटेशंस देखने को मिलेंगे, रिवर्बरेटिंग इन द हेड विद लेवर्ड ब्रीथिंग, ये देख चुके हैं। पैल्पिटेशंस होंगे थोड़े से एक्सर्शन से भी। थ्रॉबिंग होगी पूरी बॉडी में, डायक्रोटिज्म है। हेड सीम्स टू लार्ज, हेड बहुत बड़ा दिखेगा, लगेगा उसको खुद को। रैपिड बट वीक पल्स, रैपिड होंगे लेकिन पल्स वीक होगी, मतलब पल्स रैपिड है पर वीक है, बहुत जल्दी जल्दी आएगी पर बहुत हल्की सुनाई देगी, पकड़ने में नहीं आएगी। बैक में क्या है, स्टिफ नेक होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी ग्लैंड ऑफ नेक में, पेन होगा नेप में, ऐसा लगेगा कि टूट गई है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इस कंडीशन को बोलेंगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस भी देखने को मिलती है बेलाडोना की पेशेंट में, अगर है तो उसे भी क्योर करेगी बेलाडोना। प्रेशर मैक्सिमम होगा डोर्सल रीजन में, लंबैगो के साथ साथ पेन होगा हिप्स में और थाई में। ये इतने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो इटैलिक में है और अंडरलाइंड है। एक्सट्रीमिटीज़ में शूटिंग पेन देखने को मिलेगा, लिम्स के साथ साथ जॉइंट स्वेल कर जाएंगे, रेड साइनिंग, उसके साथ साथ रेड स्ट्रीक्स होंगे जो कि रेडिएट करेंगे। टोटरिंग गेट अपीयरेंस है, शिफ्टिंग रूमेटिक पेन होगा। फ्लैग्मेजिया एल्वाडोलेंस के लिए अच्छी मेडिसिन है, मतलब फ्लैग्मेजिया एल्वाडोलेंस मतलब एक तरफ का बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, हाफ पैरालिसिस कह सकते हैं हम। ठीक है। जर्किंग मिलेगी लिम्स में, स्पैज्म देखने को मिलेंगे, इनवॉलेंट्री लिम्पिंग होगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो जाएंगे। अब नींद में देखेंगे, स्लीप में तो रेस्टलेसनेस दिखेगी, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्राइंग आउट, ग्रिटिंग ऑफ टीथ, दांत घिसेगा,
कीप टपेक बाई पल्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स इतना ज़्यादा ब्लड रश हो रहा है कि ब्लड वेसल्स के जो पल्सेशन है, जो आर्टरीज वेसल्स पल्स कर रही हैं, उसकी वजह से नींद से जाग जाएगा। स्क्रीम आउट इन स्लीप, नींद में चीखेगा चिल्लाएगा। स्लीपनेस विद ड्राउजीनेस, नींद नहीं आएगी। स्लीपलेसनेस देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ड्राउजीनेस भी है, मतलब बेहोश होने को है पर नींद नहीं आ रही है। स्टार्टिंग ऑन क्लोजिंग द आइज और ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप्स विद हेड अंडर द हेड, अपने सर के नीचे हाथ रख के सोएगा आर्सेनिक की तरह। फीवर, अ हाई फीवरिश स्टेट, बहुत ज़्यादा फीवर होगा। ये तो हम देख ही चुके हैं कि बेलाडोना के जो भी सिम्टम्स होंगे वो वॉयलेंट होंगे बहुत ज़्यादा और सडन होंगे, तो फीवर भी हाई होगा। विथ कंपैरेटिव एब्सेंस ऑफ टॉक्सीमिया, बर्निंग, पंजेंट, स्टीमिंग, हीट, जो बॉडी से हीट आएगी वो भी पंजेंट है। फीट कैसे होंगे? आइसी कोल्ड होंगे। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स डिस्टेंड हो जाएंगी। पर्सपिरेशन ड्राई होगा और पसीना सबसे ज़्यादा हेड पे आएगा। कोई भी थर्स्ट नहीं होगी फीवर में। वैसे कैसी है? वैसे ठंडे पानी की प्यास है, लेकिन फीवर में कोई प्यास नहीं है। स्किन कैसी है? ड्राई और हॉट है। स्वेलन है, सेंसिटिव है, बर्न है, स्कारलेट है, स्मूथ सेलुलाइटिस की कंडीशन है। इरप्शंस लाइक स्कारलेट देखने को मिलेंगे जो कि सडनली स्प्रेड करेंगे। एरिदमा देखने को मिलेगा। पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे फेस पे। उसके साथ साथ ग्लैंड स्वेल हो जाएंगे। टेंडर रेड बॉयल्स देखने को मिलेंगे। एक्ने रोजिएसा के लिए अच्छी मेडिसिन है। सुपरेटिव वुंड्स हैं, या फिर अल्टरनेट रेडनेस और पेलनेस, मतलब रेडनेस देखने को मिल रही है, उसके बाद पेलनेस, उसके बाद रेडनेस, मतलब आत्मा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो ये सिम्टम्स भी हैं। इंड्यूरेशन आफ्टर इन्फ्लेमेशन के बाद इंड्यूरेशन जो पार्ट है वो हार्ड हो गया है। एरिसिप्लास के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो ये थी बेलाडोना। मोडेलिटीज़ क्या क्या हैं? वर्ड्स किससे होगा? टच से, जार से, नॉइज से, ड्रॉट से, आफ्टरनून, लाइंग डाउन, मतलब हर चीज़ से उसे दिक्कत हो रही है, इवन टच से भी। बेटर किससे हो रहा है? सेमी इरेक्ट पोजीशन में, मतलब आधा बैठा होगा, मतलब बैठा होगा तो उसे आराम मिलेगा, लेट जाएगा तो दिक्कत होगी। सेमी इरेक्ट पोजीशन में से आराम है। तो ये थी हमारी बेलाडोना, ब्यूटीफुल लेडी बेलाडोना, और इसका कॉमन नेम डेडली नाइट शेड है। थैंक यू।